क्या बहुत सारी किताबें पढ़ लेने से कोई ज्ञानी बन जाता है? अगर ऐसा होता तो सबसे ज्यादा किताबें पढ़ने वाला व्यक्ति दुनिया का सबसे बड़ा ज्ञानी होता। लेकिन भारतीय दर्शन हमें एक बहुत गहरी बात बताता है। जानना और ज्ञान होना एक ही बात नहीं है। एक व्यक्ति वेदों, उपनिषदों और दर्शन के हजारों श्लोक याद कर सकता है। वह विद्वान हो सकता है, लेकिन क्या वह अपने भीतर के भय को जानता है? क्या वह अपने अहंकार को पहचानता है? क्या वह सुख दुख के पार देख पाता है? अगर नहीं, तो शायद वह अभी ज्ञानी नहीं हुआ। तो आखिर विद्वान और ज्ञानी में असली अंतर क्या है? नमस्कार। हम अक्सर कहते हैं वह बहुत ज्ञानी व्यक्ति है, लेकिन कई बार हमारा मतलब होता है उसे बहुत जानकारी है। और यहीं से एक बहुत महत्वपूर्ण अंतर शुरू होता है। इंफॉर्मेशन, नॉलेज और विजडम, ये तीनों एक चीज नहीं है। और भारतीय परंपरा में तो ज्ञान का अर्थ इससे भी कहीं गहरा है। आज हम समझेंगे विद्वान कौन है, ज्ञानी कौन है, और क्या एक व्यक्ति विद्वान होकर भी अज्ञानी हो सकता है। सबसे पहले समझते हैं विद्वान। विद्वान शब्द संस्कृत की विद धातु से जुड़ा है। विद का अर्थ है जानना। इसीलिए विद्वान वह है जिसने किसी विषय का गहरा अध्ययन किया है। जैसे वेदों का विज्ञान, व्याकरण का विद्वान, दर्शन का विद्वान, इतिहास का विद्वान, विज्ञान का विद्वान, अर्थात जिसने किसी क्षेत्र में बहुत गहरा अध्ययन, चिंतन और बौद्धिक समझ विकसित की है। यह बहुत बड़ी उपलब्धि है। लेकिन यह अभी ज्ञान की अंतिम अवस्था नहीं है। मान लीजिए किसी व्यक्ति ने क्रोध पर 100 किताबें पढ़ ली। उसे पता है क्रोध कैसे पैदा होता है, क्रोध का मनोविज्ञान क्या है, क्रोध शरीर में क्या करता है, क्रोध के क्या नुकसान है। वह इस विषय पर 2 घंटे तक लेक्चर भी दे सकता है। वह निश्चित रूप से क्रोध का विद्वान हो सकता है। लेकिन जब कोई उसे अपमानित करता है और वह तुरंत आग बबूला हो जाता है, तो सवाल उठता है, क्या उसने वास्तव में क्रोध को जाना? यहीं से विद्वान और ज्ञानी के बीच की दूरी दिखाई देती है। अब जानते हैं ज्ञानी। ज्ञानी केवल वह नहीं है जिसके पास बहुत ज्ञान है, बल्कि वह व्यक्ति है जिसने ज्ञान को अपने अस्तित्व में उतारना शुरू कर दिया है। उसे केवल यह पता नहीं कि क्रोध क्या है, वह अपने भीतर उठते हुए क्रोध को देख सकता है। उसे केवल यह पता नहीं कि अहंकार क्या है, वह अपने अहंकार को पहचान सकता है। उसे केवल यह पता नहीं कि अनित्यता क्या है, वह जीवन की अनित्यता को स्वीकार कर सकता है। यानी विद्वान ज्ञान के बारे में जानता है, लेकिन ज्ञानी ज्ञान के सत्य को जीने लगता है। इसे इस तरह समझिए, विद्वान के पास ज्ञान होता है, ज्ञानी में ज्ञान का प्रभाव दिखाई देता है। विद्वान कह सकता है क्रोध मत करो, ज्ञानी समझता है क्रोध उठ रहा है, इसे देखो। विद्वान कह सकता है सब कुछ नश्वर है, ज्ञानी इस सत्य को स्वीकार करके जीता है।
विद्वान कह सकता है अहंकार बंधन है। ज्ञानी अपने भीतर पूछता है, मैं किस बात को मैं कहकर पकड़े हुए हूँ। यही अंतर है नॉलेज और रियलाइजेशन का। भारतीय परंपरा में ज्ञान केवल सूचना इकट्ठे करने का नाम नहीं है, क्योंकि अगर ज्ञान केवल जानकारी होता तो ग्रंथों का सबसे बड़ा पुस्तकालय ही सबसे बड़ा ज्ञानी होता। लेकिन उपनिषदों की पूरी यात्रा हमें एक और दिशा में ले जाती है, बाहर से भीतर की ओर। प्रश्न यह नहीं है मैंने कितना पढ़ा, प्रश्न है मैंने जो पढ़ा उसे कितना समझा, और उससे भी आगे जिसे समझा क्या उसे देखा, और उससे भी आगे जिसे देखा क्या उसमें मेरा जीवन बदल गया। और यहीं से विद्वता धीरे धीरे बोध में बदलती है। क्या विद्वान ज्ञानी नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है, और यही सबसे महत्वपूर्ण बात है। विद्वान होना और ज्ञानी होना एक दूसरे के विरोधी नहीं है। एक व्यक्ति पहले विद्वान हो सकता है, फिर चिंतन कर सकता है, फिर अनुभव कर सकता है, और धीरे धीरे उसका ज्ञान बोध बन सकता है। समस्या विद्वता में नहीं है, समस्या तब है जब ज्ञान अहंकार बन जाए, जब व्यक्ति कहने लगे मुझे सब पता है। तब ज्ञान ज्ञान नहीं रहता, वह अहंकार का आभूषण बन जाता है। तो फिर पता कैसे चले कि हमारा ज्ञान केवल जानकारी है या वास्तव में बोध बन रहा है? एक बहुत सरल सी कसौटी है, आपके ज्ञान ने आपको कितना बदला। अगर ज्ञान बढ़ा लेकिन अहंकार भी बढ़ गया तो ज्ञान अभी अधूरा है। अगर जानकारी बढ़ी लेकिन सहनशीलता नहीं बढ़ी तो ज्ञान अभी भीतर नहीं उतरा। अगर शास्त्रों की बातें याद हैं लेकिन जीवन में शांति नहीं तो यात्रा अभी बाकी है, क्योंकि वास्तविक ज्ञान का प्रभाव केवल आपकी भाषा में नहीं, आपके व्यवहार में दिखाई देता है। इसे याद रखने के लिए 4 शब्द याद रखिए। विद्वान जानता है, बुद्धिमान समझता है, ज्ञानी देखता है, और बोधवान उस सत्य में जीने लगता है। हालांकि इन शब्दों के अर्थ परंपरा और संदर्भ के अनुसार बदल सकते हैं, लेकिन आत्मचिंतन के स्तर पर यह अंतर हमें एक सुंदर दिशा देता है। तो अगली बार जब आप किसी व्यक्ति को देखकर कहें यह बहुत ज्ञानी है, तो एक बार रुकिए और पूछिए, क्या वह केवल बहुत कुछ जानता है या जो जानता है उसे जीता भी है? क्योंकि किताबें आपको विद्वान बना सकती हैं, लेकिन स्वयं को जानने की यात्रा आपको ज्ञानी बनाने की दिशा में ले जाती है। और शायद इसी कारण सबसे बड़ा प्रश्न यह नहीं है कि मैं कितना जानता हूँ, बल्कि मैंने जो जाना है क्या वह मेरे भीतर बदला भी है। अगर आपको ऐसे ही भारतीय दर्शन के शब्दों के पीछे छिपे गहरे अर्थ समझना पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में सिर्फ एक शब्द लिखिए ज्ञान, ताकि मुझे पता चले कि आप इस यात्रा को आगे भी जारी रखना चाहते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।